नमस्कार दर्शकों, हिम एक्सप्रेस टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा कपूर और स्ट्रीम पर मेरा साथ दे रहे हैं संदीप जी। दोस्तों, एक और दुख भरी खबर सामने आई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लगातार 3 दिन की अगर हम बात करते हैं, 3 दिन से लगातार बर्फबारी जो है वो हो रही है। और अगर स्पेसिफिक हम धर्मशाला की अगर बात करते हैं तो धर्मशाला में इस वक्त का जो ठंड का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, लगातार बारिश भी हो रही है और ठंड का जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी एक घटना जो है वो देखने को सामने आई थी कि जब ऊपर की ओर पर्यटन जो है वो घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन पर्यटक घूमने के लिए जाने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा उनको तो भुगतना ही पड़ता है। उसके साथ साथ उनके परिवार को बेहद दुख जो है वो उठाना पड़ता है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे पर्यटक जो है वो ऊपर की ओर रुख करते हैं। हालांकि मान लेते हैं कि घूमने के लिए जाया जाता है, लेकिन एक ज़रूरी गाइड या फिर ज़रूरी जब तक पता ना हो तब तक किसी तरह का इस तरह से कुछ भी करना वो सबके लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसी के साथ साथ आप सभी जानते हैं कि 3 दिन से अगर बर्फबारी हो रही है, ऐसे में अगर कोई भी पर्यटक ऊपर की ओर रुख करता है, ऊपर की ओर जाता है, तो उन्हें कितना मुश्किल हो, क्योंकि बर्फ इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि रास्ता ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक और मामला जो है वो सामने आया है। ठठारना ट्रैक की बात करते हैं, वहाँ की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जिसके लगभग 7 दिन गुम रहने के बाद उन युवकों के शव जो है वो बरामद हुए हैं। ऐसी ही एक दुख भरी खबर एक और सामने आई है कि फिर से 4 युवक, हालांकि बात करते हैं वो चारों के चारों जो नाबालिग थे और सभी ऊपर की ओर घूमने के लिए गए थे, लेकिन बर्फ जो है 3 दिन से लगातार पड़ रही थी, जिस वजह से रास्ता वो तीनों युवक जो है वो कहीं ना कहीं भटक चुके थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी कुछ दिक्कतें आई रास्ता ढूंढने में। लेकिन अब जो है पिछले कल की अगर हम बात करते हैं तो उनके शव जो है, हालांकि 2 जो युवक हैं वो तो सही सलामत वापस घर लौट आए हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो 2 नाबालिग थे उन दोनों के मौत जो है उसका खुलासा हो चुका है और उन दोनों के जो शव है वो आज ही बरामद कर लिए गए हैं। तो दोस्तों, बेहद ज़रूरी है ध्यान रखना, क्योंकि इस तरह एक तो ठंड जो है इतनी है, आपके परिवार वाले जो परेशान हो रहे होंगे उनका परेशान होना बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड में जब घर के बच्चे जो हैं वो वापस लौट कर नहीं आते हैं तो उन परिवार का जो दर्द है वो शायद बयां करना हमारे लिए भी आसान नहीं होगा। थोड़ी सी जानकारी जो है हम बता देते हैं कि कौन कौन से युवक ऊपर की ओर गए थे और किनके जो शव है वो बरामद हुए हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अवश्य आपसे कहेंगे कि स्ट्रीम को अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि जो अपडेट है इसकी जानकारी ये सभी जिलावासियों को मिल सके। तो बता देते हैं कि कौन कौन से युवक हैं। तो योल के समीप जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला राइजिंग स्टार के जो हिल टॉप के पीछे स्लाइडिंग जोन है, वहां पर शनिवार को जो 4 युवक थे वो ट्रैकिंग पर गए थे। और इसके साथ साथ और रविवार की अगर बात करते हैं, रविवार को शाम के समय रेस्क्यू का उपचार जारी था और जोनल अस्पताल में इन चारों को ले जाया गया था, क्योंकि हालत इनकी काफ़ी गंभीर थी और जिस वजह से लगातार 3 दिन से कड़ाके की ठंड हो रही थी। ऐसे में उनका जो उपचार है वो बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी। तो सोमवार की अगर हम बात करते हैं तो उनको वापस सोमवार को ले आया गया है, यानी कि 3 दिन वो लगातार ऊपर थे और ऐसे में ठंड में मुश्किल था उनके लिए। अब आगे की अगर हम आपको जानकारी दें तो स्लेट गोदाम में जो 18 वर्षीय रोहित पुत्र राजकुमार, 17 वर्षीय सत्यम पुत्र सागर, 16 वर्षीय रोहित पुत्र परमजीत और मोंटी दीवान निवासी नूरपुर, ये चारों जो युवक थे वो ऊपर की ओर गए थे। और इसके साथ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि राइजिंग स्टार हिल टॉप के लिए ये तीनों निकले थे। मोटी अम्बाला में कार्य भी करते थे। बताया जा रहा है कि भारी बर्फबारी के बीच रास्ता भटकने से इन चारों को काफ़ी मुश्किलें हुई। इस दौरान बर्फबारी के बीच उन्होंने किस तरह से इसकी किसी भी तरह से सूचना जो है आसपास के लोगों को, यानी कि अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को पहुंचाने की कोशिश की। इसके साथ रेस्क्यू टीम ने हालांकि उनको ढूंढने का जो अभियान है वो लगातार जारी जो है वो कर दिया था। इसके साथ साथ गाँव वालों से लेकर, रिश्तेदारों से लेकर हर
कोई उनको ढूंढने का जो प्रयास था वो कर रहा था। इसके अलावा पिछले कल विधायक विशाल नहरिया जी से भी हमने बात करने की कोशिश की। उनका भी यही कहना था कि वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे और उनके द्वारा भी हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा था। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी था, हर संभव कोशिश की जा रही थी। लोग सबसे ज़्यादा दोस्तों हम बात करते हैं कि ऊपर जो युवक थे जो ट्रैक पर लोगों को ले जाते हैं, उन युवकों का बहुत बड़ा और सबसे अहम सहयोग जो है वो रहा है, क्योंकि भली भांति वो रास्ते से परिचित आए दिन उनका ये काम होता है कि पर्यटकों को लेकर जाना है, हर चीज़ से उनको वाकिफ जो है वो करवाना है। तो ऐसे में उन युवकों का सबसे बड़ा सहयोग जो है वो रहा है, क्योंकि बहुत सारी मदद जो है वो चाहे प्रशासन हो चाहे वो कोई भी विभाग हो, उनकी लगातार मुस्तैद था वो हर संभव कोशिश जो है उन युवकों के द्वारा की गई। तो एक बहुत अच्छी और कहीं ना कहीं इंसानियत जो है ये लोग दिखाते हैं, क्योंकि आज के समय की अगर बात की जाए तो लोग यही सोचते हैं कि हमारा क्या काम है या हमें इससे क्या मिलेगा, हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। ऐसे में जब किसी की मदद करते हैं तो वाकई ही इंसानियत जिंदा है, इस चीज़ का सबूत जो है वो बिल्कुल देते हैं। थोड़ी सी जानकारी दोस्तों हम और आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम शव को बरामद कर लिया है और इसके साथ बेस कैंप में पहुंचा भी दिया गया है उनको, और दूसरे शव को ले जाने के लिए सोमवार को 15 दिवसीय सदस्यीय टीम जो है वो भेजी गई थी। इसके साथ दोस्तों हम बता दें कि जो अधीक्षक कांगड़ा डॉक्टर खुशहाल शर्मा जी ने भी यही बताया कि बर्फबारी के बीच युवकों को पुलिस दल ने उनका अभियान जो है उनको बचाने के लिए वो लगातार चलाया था, जिस वजह से काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें ढूंढ लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक आशंकाएं जो है जारी है, क्योंकि जो 2 युवक हैं वो भी अभी उनका ट्रीटमेंट जो है धर्मशाला के जोनल अस्पताल में चल रहा है। तो इसके साथ धर्मशाला में उनको जोनल अस्पताल में उनको पहुंचा दिया गया है। फिलहाल की अगर बात करते हैं जी, बिल्कुल जो 2 युवक हैं वो खतरे से बाहर है। तो तमाम जानकारी हमने आपको ज़रूर दी है। एक बार जो भी नए दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं कि 4 युवकों की अगर हम बात करते हैं, 4 युवक ट्रैकिंग की ओर जो कि राइजिंग स्टार ट्रैकिंग के ऊपर घूमने गए थे, लेकिन 4 युवकों का 3 दिन से उनके परिवार वाले परेशान थे, उनके घर वाले परेशान थे, क्योंकि 3 दिन से उनका पता नहीं लग पा रहा था। और 3 दिन से जिस तरह से बर्फबारी हो रही थी, बारिश हो रही थी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ऐसे में परिवार वालों की चिंता और ज़्यादा चिंताजनक होना बिल्कुल जायज़ है। तो उन 4 युवकों ने जो है संपर्क अपने परिजनों से, अपने रिश्तेदारों से करने की कोशिश की, जिस वजह से उनके लगातार उनके परिवार वालों की तरफ से पुलिस प्रशासन को मांग जो है वो उनको बचाने की उठाई गई। पुलिस प्रशासन ने भी अपना पूरा तरीके से सहयोग जो है वो बिल्कुल दिया है। रेस्क्यू टीम लगातार अभियान के लिए जारी की गई। विशाल नहरिया खुद मौके पर मौजूद थे और उनकी जानकारी के अनुसार हर संभव कोशिश जो है उनको लाने की गई। फिलहाल की अगर हम बात करते हैं, 4 युवक के और चारों के चारों नाबालिग थे। दोस्तों 15, 16, 17 साल ये उम्र कुछ नहीं होती है। ऐसे में बच्चों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने परिवार वालों से संपर्क करके जाना चाहिए। इस तरह से कहीं घूमने के लिए जाते हैं, अपने परिवार वालों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि बच्चे कहाँ हैं। और जब सबसे खास बात, जब इस तरह के ट्रैक के लिए जब आपको पता है कि बर्फबारी लगातार हो रही है, बारिश का जो तापमान है वो लगातार बढ़ा हुआ है, ठंड लगातार बढ़ी होती है, ऐसे में कोई भी घटना जो है वो हो सकती है। तो सचेत रहना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि परिवार वाले जो है बहुत मेहनत करके आपको इतना बड़ा करते हैं और जिस तरह से उनकी चिंताएं जो है वो बिल्कुल जायज़ है। फिलहाल जो दुख भरी खबर है वो यही है कि 2 युवक, उन चारों में से जो 2 युवक हैं उनकी फिलहाल मौत हो चुकी है। और ये जो है प्रदेश के लिए, पूरे देश भर के लिए, प्रदेश के लिए दुख भरी खबर ज़रूर है, क्योंकि इस तरह छोटे बच्चे हैं और बच्चों का इस तरह से गिरना ये कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों एक छोटी सी बात कि जब किसी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं परिवार वाले दिल को समझा लेते हैं कि शायद भगवान को यही मंजूर था या यही होना था। लेकिन जब 3 दिन से बच्चों का पता नहीं लग पाता, परिवार वालों को पता है कि वो ऊपर ट्रैक पर गए हुए हैं, हर चीज़ जो है उनके दिमाग में चल रही होती है कि बर्फबारी हो रही है, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, ठंड भी है, शायद क्या हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है अमूमन दिमाग में चलती है और परिवार वालों की चिंताएं जो है बिल्कुल जायज़ है। तो ऐसे में आप कहीं भी ट्रैक के लिए जा रही हैं, आइए धर्मशाला में आप सभी का बहुत स्वागत है, लेकिन अपने परिवार वालों के बारे में ज़रूर सोचिए। कहीं भी जाते हैं, इस तरह से ट्रैक पर जाते हैं, बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तापमान का ज़रूर दोस्तों देख लें, क्योंकि बर्फ़ जितना देखने में अच्छा लगता है
उतना ही ये सभी के लिए बहुत बुरा साबित भी होता है, जो कि आज हम सभी के सामने है। जिस तरह से आज जो है 2 युवकों के साथ हुआ है, हम नहीं चाहते कि जिला भर में या किसी भी घर में ऐसा हो, क्योंकि परिवार वाले जो है काफ़ी दिक्कत और मुश्किलों से इस दौर से गुजरते हैं जब इस तरह का कुछ होता है कि अपने परिवार के बच्चों के बारे में इस तरह सा कुछ पता चलता है। प्रशासन जो है वो तो मुस्तैद ही है, साथ ही साथ धन्यवाद करेंगे उन तमाम युवकों का जो ऊपर ट्रैक पर होते हैं और इस तरह से जब कोई फंसता है तो लगातार वो युवक जो है वो अपनी इंसानियत दिखाते हुए उन लोगों की मदद करते हैं जो ट्रैक पर फंसे हो या फिर किसी भी तरह से जंगल में गुम हो जाने की वजह से या पैर फिसलने की वजह से किसी भी तरह से युवक जो है काफ़ी सहायता जो है वो करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा मामला क्या अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि पहले भी एक युवक जो था वो वहाँ पर फंसा हुआ था, शायद कुछ एक मेरी याददाश्त के मुताबिक 1 महीने तक या फिर 8-10 दिन के बराबर, मुझे ध्यान से पूरा तरीके से अगर बात करूँ तो याद नहीं है, लेकिन इस तरह से एक मामला शायद आपके ध्यान में ज़रूर होगा कि किसी एक ऊपर लड़का जो है वो गया हुआ था और उसकी टांग में दोस्तों लगी थी, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था। लेकिन तब भी उन युवकों ने जो ट्रैक पर ऊपर जो गाइड हैं ऊपर लोगों को लेकर जाते हैं, उन युवकों के द्वारा उस युवक को वहां से ले जाया गया, निकाला गया। आज वो स्वेच्छा से अच्छा है, स्वस्थ है और अपने परिवार वालों के साथ है। ठठारना ट्रैक की बात करते हैं, 2 युवक गए थे और उनकी भी वो तो नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी मौत की खबर आई। अब फिर से 4 नाबालिग युवक गए हैं और 4 में से 2 ही सुरक्षित घर पहुंच पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह से एक संदेश जो है आपस में जो देखने को है दोस्तों वो ज़रूर मिलता है। तो इस संदेश से हम कितना सीखते हैं, हम कितना दूसरों को अवेयर करते हैं, ये हम पर है। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीम को दोस्तों अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी खबर है और अपडेट जो है ये हमने आपको ज़रूर दी है कि 4 में से 2 युवक जो है उनका शव बरामद हुआ है और 2 युवकों का फिलहाल जो है धर्मशाला के जोनल अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो ज़रूर हम सभी, पूरी हिम एक्सप्रेस टीम भी और आप सभी भी यही दुआ करते हैं कि जिन 2 युवकों का शव जो है वो बरामद हुआ है, भगवान उनके परिवार वालों को इस दुख से बाहर निकलने में मदद करे और इस दुख को झेलने के लिए भगवान उनको शक्ति प्रदान करे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। इस तरह की और भी अपडेट के लिए हिम एक्सप्रेस के पेज को अवश्य फॉलो कीजिएगा और साथ ही साथ स्ट्रीम को दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।